टीवी पे आओगे तब जाएगा भाई। चलो अच्छा टीवी चलो ये थोड़ा पीछे ले लीजिए जरा, तुम भी आ जाए। अच्छा, जिसमें अवतार हो रहा है वो भी समाजवादी कलर का है। हाँ डब्बे 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 हट जाओ इधर से, हट जाओ, हटो पीछे हटो, पीछे हटो भैया, चप्पल पीछे हटो, पीछे हटो, ये राजीव राजीव तीनों चारों गाजा ले चारों गाजा थोड़ा सा बैग पीछे आ जाएगा। आप लोग थोड़ा पीछे सामने सामने ज़्यादा तैयार है नहीं, सामने अरे यार क्या करो भाई, या तो मेरे बच्चों को अपने तरफ नहीं जाएंगे, मैं नहीं लेके जाऊंगी, बच्चों को कपड़ों पैसे चाहिए। हाँ बस नहीं मांग रहे हैं, कुछ ना मांग रहे। बताइए तो आएंगे नहीं। त्योहार पर हम अपने शहर में रहते हैं, हर त्योहार पर। आप सबको भी बहुत मुबारक, बारिश मुबारक। हालांकि मानसून तो आया नहीं है, सूखा है और ये सूखे का तीसरा साल है। कहते ये हैं कि जैसा राजा वैसा मौसम, राजा सूखा तो मौसम भी सूखा। राजा ने वायदा किया था 100 दिन के अंदर 20-20 लाख रुपए देने का, नहीं दिया। राजा ने वायदा किया था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का, नहीं दिया। राजा ने वायदा किया था 100 दिन के अंदर 24 घंटे लाइट मिलेगी पूरे देश में। तो जब राजा झूठा तो कुदरत भी झूठे के साथ नहीं।
उसके पाप का भोग सारी जनता को भोगना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकराचार्य ने कहा। जैसे आजम भाई, आपने एक जो मामला चल रहा था पुल वाला आपके रामपुर में, तो आपने कहा था इनको एनए से लगना चाहिए, फांसी की जगह उन्हें फांसी लगना चाहिए। सैकड़ों करोड़ का पुल 3 बार टूट कर रुई के गालों की तरह ज़मीन पे गिरा है, मलबा जमा है। हमें तो जब मालूम हुआ, जब गांव के लोगों ने ये बताया कि मशीनों ने आकर क्रश किया, सरिया निकाला। हमें दरअसल इससे कोई मतलब नहीं कि पुल कब गिरा, कैसा गिरा, क्या उस पर कार्रवाई होगी, होगी नहीं होगी। हमने सिर्फ वो लिस्ट मांगी है मज़दूरों की, जिन मज़दूरों ने वहाँ काम किया है। उनमें कितने मज़दूर मर गए? जाहिर है इतनी बार पुल गिरा है, हमारी इत्तला के मुताबिक मज़दूर मरे भी हैं और ज़ख्मी भी हैं। तो हम ये तस्दीक करना चाहते हैं कि वो मज़दूर जो यहाँ काम कर रहे थे तो कहाँ हैं, ज़ख्मी कहाँ हैं, मरे हुए कहाँ, ताकि हम उन्हें मुआवजा दिलवा सकें। तो आपको लगता है भ्रष्टाचार के उस पर फांसी की सजा होना चाहिए? भ्रष्टाचार नहीं, लोग मरे हैं भाई, उसमें लोग मरे हैं। तो किसकी लापरवाही इसमें लगता है? मेरी नहीं है बहरा। आजम भाई, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। जैसे कि पहले बलराम यादव को निकाला गया, फिर लिया गया, कौमी एकता दल को पहले बुला के अलायंस मर्ज किया गया, उसके बाद फिर कहा गया नहीं है। पार्टी में भी शीर्ष नेतृत्व में आपस में तनातनी है, क्या कहेंगे इस बात? देखिए, वो उसे तनातनी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं कुछ मेरे ख्याल से जो राजनीतिक समीकरण थे उसमें तालमेल या तो बैठा नहीं या कम बैठा। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे हम ये कहें कि पार्टी के अंदर कोई खलफिशात है। नेताजी की ज़िंदगी में ये सारा चमन का बागबान एक ही है। उनके रहते हुए ना कोई विवाद है और ना कोई विरोध है। और आपने देखा इतना कुछ होने के बावजूद सारा मामला, अभी आपके साथियों ने मुझसे एक आध जगह प्रेस में कहा कि साहब वो चचा भतीजों में बड़ा विवाद चल रहा है। मैंने कहा देखो बेटा, चचा चचा रहेंगे, भतीजे भतीजे रहेंगे, तुम किस चक्कर में पड़े हो, अपना काम देखो। है तो ये दो पार्टियों के बीच तुम्हें नहीं पिसना है। न चचा मामू होंगे, न भतीजा भांजा होगा। घर का मामला है, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। आजम जी, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बसपा छोड़ी तो समाजवादी ने कैच करने के लिए बहुत कोशिश की। किसने? समाजवादी पार्टी ने, जब शायद आप आगे बढ़ गए थे, आपकी मौजूदगी थी, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से कहा कि गुंडों की पार्टी समाजवादी, तो जिस वक्त वो बसपा छोड़ रहे थे इसलिए जाकर मुबारकबाद दी कि कहीं ये वापस न चले जाएं। मैं कामयाब रहा। अच्छा सर, बस खत्म बात, इतना ही चाहते थे, वो हो गया। अच्छा आजम भाई, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आ रहा है कि मायावती, जैसे मान लिया चला गया, वैसे ही ये मायावती चली जाएंगी। भाई देखो, अब तक उसी जहाज पर तैर रहे थे जिस पर मायावती, अब जहाज से क्यों भागे उतर के? अब पता चला कि सीटें बिकती हैं, टिकट बिकते हैं, देर हो गई। अब देर की सजा तो मिलेगी। आपने आजम भाई, आपके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य गए, फिर आरके चौधरी गए, अभी कई लोग। अब मायावती भी बसपा छोड़ने वाली हैं। अगली खबर यही आने वाली है। वो कहाँ जाएंगी? आप हंसी समझ रहे हैं इस बात को? तो नई पार्टी बना रही है आजम भाई, वो इसे डिसॉल्व कर रही है। जब वो डिसॉल्व करेंगी तो जाहिर है बसपा छोड़ देंगी। वो क्यों करना चाहती हैं ऐसा? इसलिए के नाम बहुत बदनाम हो गया। आपने कहा आज मौर्य साहब, अगर हम मकसद में कामयाब हुए आप, ठीक है, अगर मौर्य उधर जाते हैं वापस तो क्या मजबूत होगी बसपा? भाई इतनी बेशर्मी तो नहीं करते हैं, हम जानते हैं बात के पक्के हैं। आ गए तो आ गए, अब नहीं जाएंगे। राहुल निकल गया पार्टी से, उसे बीजेपी लगातार अपने अंदर समेटी चली जाती है। किसे? बीजेपी, कोई भी जा रहा है तो बीजेपी में शामिल होता चला जा रहा है, तो उससे बीजेपी को क्या असर है? कहाँ का निकल के कौन बीजेपी में गया? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाजपा में
चले गए बीजेपी में। आप चला दीजिए ब्रेकिंग न्यूज़, मैं आपका धन्यवाद करूँगा। और दूसरा बताओ। आजम भाई, एक सवाल मेरा है। जी साहब। आपके लाख विरोध के बावजूद, आपकी नाराजगी के बावजूद अमर सिंह जी पार्टी में वापस आ गए, क्या कहेंगे? अपनी हैसियत को समझेंगे और क्या समझेंगे। आजम भाई, सुब्रमण्यम स्वामी मोदी पे भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और मोदी जी उनको चुप करने के लिए भाई तैयार। देखो, ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम कोई राय न दे सकते हैं न देना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी उनके लिए ऐसा सर का दर्द हो गए जो किसी गोली से नहीं जा रहा है, ऐसा दर्द। सर आजम जी, एक सवाल है, 2017 में इलेक्शन नज़दीक है तो केंद्र सरकार द्वारा फिर कॉमन सिविल देखिए, कॉमन सिविल कोड से पहले उनका एक और भी मामला है और वो है धारा 370 का। आरएसएस के जो बुनियादी इश्यूज थे जिस पर आरएसएस की पहचान बनी, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ धारा 370 भी है। लेकिन आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छा समझौता करना जानते हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगाना पड़ा तो ये सत्ता के लिए वो भी कर लेंगे। अब देखो, अफ्तार पार्टियां तो करना शुरू करी थी। भाई एक बार नियत बांधना रह गई है, बताओ, वो भी कर लेंगे। सत्ता के लिए तो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। अकबर ने दीन इलाही चला दिया था, तो अगर आरएसएस भी इसी तरह का कोई दीन चला दे तो कौन सी बुरी बात है। आजम साहब, कश्मीर में सरकार बनाने के लिए धारा 370 को भूल गई आरएसएस। भाजपा ने उस मुद्दे को हटा कर रख दिया। कॉमन सिविल कोड पर सर आपत्ति क्या है? किस बात को लेकर आपत्ति? यार छोड़ो, ये इंटेलेक्चुअल बातें ना हमारे समझने की हैं। अभी बेवकूफ़ आदमी हैं, तुम भी इतना समझ। आजम साहब, ओवैसी साहब एक तरफ IAS का पक्ष कर रहे हैं कि हम इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं IAS के आतंकवादियों का। क्या ओवैसी की सोच पे क्या करें? यार हमारी कौन से मुलाकात तो है नहीं। जब होगी इस पर बातचीत होगी तब आपको बताएंगे। बगैर बातचीत के कैसे बता दें? अब उनका दिल दिमाग हम कैसे पढ़ लें, बताओ। आज मैं मुलाकात की इच्छुक हैं ओवैसी साहब से। भैया, आप साथ चलोगे तो मिलेंगे। खबर तो तभी बनेगी जब आपके कैमरे में कैद हो, वरना कहाँ खबर है। और देखो कहाँ गए, आए नहीं आज। साइड